मोल्डोवा के जिस इलाके में हमला हुआ वो रूस समर्थित लोगों का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि हमले के बाद मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और हमला करने वाली ताकतों को जमकर फटकारा। दरअसल एक डर तो मोल्डोवा को भी है कि कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर उसे भी जंग में नखस्ती किया जाए। कई खुफिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र है कि पुतिन का अगला टारगेट मोल्डोवा हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुतिन जो कि साउथ ईस्ट से आगे नहीं बढ़ पाए, साउथ वेस्ट से आगे नहीं बढ़ पाए, वो मोल्डोवा क्यों जाने की कोशिश करेंगे? तो क्या वाकई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में जंग को महाजंग में तब्दील करने की ताकत होती है? ये रिपोर्ट देखते हैं। फॉल्स फ्लैग है मिशन अगला, इसलिए मोल्दोवा में हमला। धोखा, फरेब और साजिश, फिर होगी एटमी बारिश। ग्रैंड मास्टर का सनसनीखेज प्लान, नकली अटैक से विनाशक इंतकाम। यूक्रेन और रूस के बीच जंग ने 62वां दिन देख लिया है, लेकिन ये जंग खत्म होने की बजाय और लंबी खिंचती दिख रही है। मॉस्को और कीव से जो वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज आई है, उससे अब न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ गई है। दोनों देश एक दूसरे पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या मोल्दोवा ग्रैंड मास्टर पुतिन की सोची समझी साजिश का हिस्सा है, या फिर वाकई यूक्रेन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इस जंग में नेटो की एंट्री सुनिश्चित करना चाहता है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र आते ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक महाविनाश का सिग्नल हो सकता है। जिसे शक हो वो अतीत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के असर को समझ सकता है। 1 मई 1952, तेहरान, ईरान। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देह ने अपने एक फैसले से ब्रिटेन की नींद उड़ा दी। जिस एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के जरिए ब्रिटेन ईरान के तेल भंडार में सेंधमारी कर रहा था, उसे मोहम्मद मोसद्देह ने नेशनलाइज कर दिया। ब्रिटेन के लिए यह झटका बड़ा था। ब्रिटेन ने मोहम्मद मोसद्देह को सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन ब्रिटेन को पता था कि यह इंतकाम अमेरिका की मदद के बगैर नहीं हो सकता। ब्रिटेन ने अमेरिका से बात की, वादा किया कि अगर अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट करवा दिया तो ईरान के तेल भंडार में अमेरिकी तेल कंपनियों को मनचाही हिस्सेदारी दे दी जाएगी। अमेरिका तैयार हो गया। 4 अप्रैल 1953 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान में तख्ता पलट करने के लिए ऑपरेशन अजाक्स का आगाज कर दिया। CIA ने तेहरान में अपने एजेंट्स फैला दिए और वहां के प्रभावशाली ईरानियों को मुंह मांगी रकम देकर विद्रोह के लिए राजी कर लिया। CIA ने प्लान के मुताबिक ईरान के धार्मिक स्थलों और नामी लोगों पर अपने एजेंट्स के जरिए अटैक करवाए। इल्जाम लगाया ईरान के कम्युनिस्ट नेताओं और मोहम्मद मोसद्देह के समर्थकों पर। CIA ने तेहरान के कुख्याति अपराधियों और गुंडों को दंगे भड़काने और दुकानें लूटने के काम में लगा दिया। हिंसक झड़पें शुरू हो गई, लोग मारे जाने लगे। ईरान की बड़ी आबादी मोहम्मद मोसद्देह से नाराज हो गई और इसी नाराजगी का फायदा उठाकर 19 अगस्त 1953 को अमेरिका ने ईरान की सेना के विद्रोही गुट से मिलकर मोहम्मद मोसद्देह का तख्ता पलट कर दिया। ये बातें CIA के गोपनीय दस्तावेजों में दर्ज हैं। जब मिलिट्री एक्शन जरूरी हो जाए और जंग छेड़ने का बहाना न मिले तो खुद ही दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, ताकि दुनिया को हमले की वजह बताई जा सके। युद्ध के इस सिद्धांत को कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया में रूस समर्थक और रूस विरोधियों में जमकर भिड़ंत हुई, जमकर प्रोटेस्ट हुआ। अमेरिका और नेटो का दावा है कि क्रीमिया के रूस समर्थक असल में रूसी एजेंट थे। प्रोटेस्ट के जरिए पुतिन दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि क्रीमिया रूस में शामिल होना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रीमिया में घुसे हथियारबंद रूसी लड़ाके, जिन्हें लिटिल ग्रीन मैन कहा जाता है, वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा थे। करीब 8 साल बाद यूक्रेन में वॉर का अलार्म बजता रहा। उससे पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऑन हो गया। 17 फरवरी 2022 को यूक्रेन रूस बॉर्डर पर छोटे बच्चों के एक स्कूल को टारगेट करते हुए मोर्टार दागे गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे पुतिन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया, यानी इस हमले को आधार बनाकर रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता था। लेकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को रूस से ही जोड़कर देखना जल्दबाजी होगी। कुछ दिन पहले 19 फरवरी को पूर्वी यूक्रेन में जंगी मोर्चे के दौरे पर गए गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिर्स्की पर हमला हो गया। मोनास्टिर्स्की रूसी विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना को अलग करने वाली लाइन के पास खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे।
तभी अचानक उन पर हमला हो गया। यूक्रेन ने कहा कि यह हमला लुहांस्क और डोनेस्क के विद्रोहियों ने किया, जबकि रूसी मीडिया का दावा था कि यह हमला यूक्रेन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।